भक्तगण, अब हम आप श्री शिव महापुराण के 33वें अध्याय में वर्णित पाशुपत व्रत की पूजा विधि को श्रवण करेंगे। इस व्रत को करने से भगवान श्री कृष्ण को सांब नामक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। श्री ऋषि बोले, हे भगवान, अब हम उस पाशुपत व्रत को सुनना चाहते हैं जिसे कि करके ब्रह्मादि पाशुपत हो गए हैं। वायु बोले, पाशुपत व्रत अथर्वशीरस उपनिषद में कहा गया है। इसके करने का समय चैत्र माह की पूर्णिमासी है। शिव स्वीकृत देश क्षेत्र जो श्रेष्ठ लक्षणों वाला और सुखकर हो, उसमें त्रयोदशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त हो, अग्नि का होम कर अपने आचार्य अपने गुरुदेव की पूजा करे और उनसे आज्ञा ले। शुक्ल यज्ञोपवीत सफेद जनेऊ धारण करे या श्वेत माला और श्वेत चंदन लगाकर कुशासन पर बैठ कुशा ले उत्तर या पूर्व की ओर मुख करके विज्ञप्ति पूर्वक देवी माँ पार्वती और प्रभु शिव का जाप करे। जब तक शरीर पात हो या 12 वर्ष तक अथवा 6 वर्ष 12 महीना 6 महीना 3 महीना अथवा 1 ही महीना अथवा 12 दिन 6 दिन 3 दिन या 1 ही दिन का संकल्प कर इस व्रत को करे। घी समिधा और चरु से सविध विधि विधान से अग्नि में बिरजा होम करे। उस होम में पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय मंत्र कहे। उसमें यह स्मरण करता रहे, यह ध्यान करता रहे कि इससे मेरी देह के पंच तत्व यानी अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी शुद्ध हो रहे हैं। पंचभूतों से बनी 5 कर्मेंद्रियां हैं, जिनके ज्ञान और कर्म के भेद से 5 विभाग हैं। त्वचा आदि 7 धातुएं और 5 प्रमाणित वायु, मन, बुद्धि, अहंकार और गुण। इस प्रकार यह प्रकृत पुरुष है जो राग, विद्या, कला, नियति और काल से समन्वित है तथा जिसमें माया, शुद्ध विद्या, महेश्वर, सदाशिव, शक्ति और क्रमशः शिव तत्व विद्यमान है। मल रहित मंत्रों द्वारा बिरजा होम करने से हवन करता पाप रहित हो जाता है तथा शिवानुग्रह प्राप्त कर ज्ञानवान हो जाता है। गोबर लाकर उसका पिंड बनाकर मंत्र पढ़कर उसे सूंघे और फिर उसे अग्नि में रखकर उस दिन हविष्यान्न खाकर व्रत करे। प्रातः काल चतुर्दशी में फिर पहले दिन जैसा सब कृत्य कर उस दिन निराहार रह शेष समय व्यतीत करे। फिर प्रातः सब कृत्य कर होम करे और रुद्राग्नि शांत कर यत्न पूर्वक भस्म ग्रहण करे। सिर पर जटा हो या मुंडित सिर हो या केवल शिखा ही हो तो भी भस्म को धारण करे। वह लोक लज्जा रहित दिगंबर भी हो सकता है अथवा कसाय वस्त्र या चर्म या चीर या वस्त्र या एक ही वस्त्र धारण किए रहे, वल्कल या मेखला धारण किए रहे। फिर पांव धो 2 बार आचमन कर अथर्वण वेद के अग्निरीति 6 मंत्रों से शरीर में भस्म लगावे। सिर से लेकर चरण तक लगाए और ओंकार सहित शिव का उच्चारण करता रहे, अर्थात ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करता रहे। फिर जमदग्नि के त्रयायुष इस मंत्र से त्रिपुंड लगावे। शिव भाव से शिव योग का आचरण करे।
तीनों संध्याओं में पशुपति व्रत करे, इससे पशुत्व दूर होता है। पशु की आवृत्ति, जो पशु की भावना है हमारे अंदर, पशु के बर्ताव हैं, वह दूर होते हैं, भुक्ति मुक्ति प्राप्त होती है। जब इस प्रकार पशुत्व दूर हो जावे तब सनातन महादेव की लिंग मूर्ति का सविधि पूजन करें। इस संबंध में आचार्य जैसा विधान करें उसे सीखकर वह सब विधि करे और फिर विधि पूर्वक पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता रहे। देह के अंत तक जो इसे सावधानी से करता हुआ इस व्रत को करता है वह नैष्ठिक व्रत कहलाता है। वही सब आश्रमों में श्रेष्ठ महापशुपत व्रती कहलाता है और वही तपस्वी श्रेष्ठ महाव्रती है। मुमुक्षुओं में उससे बढ़कर कोई कृतकृत्य नहीं है। ऐसा नैष्ठिक यति ही नैष्ठिकोत्तम है। यदि कोई 12 दिन तक भोजन न करके इस व्रत को करता है तो वह व्रती नैष्ठिक कहा जाता है। यदि कोई इसे निष्काम भाव से करता है तो उसके समान कोई नहीं। विद्वान ब्राह्मण तो केवल भस्म लगाकर ही दारुण पापों से, कष्टमय पापों से शीघ्र ही मुक्ति पा जाते हैं, क्योंकि भस्म रुद्राग्नि का परम वीर्य है। भस्म स्नान से वह पवित्र हो जाता है। यह विभूति पुरुषों को ऐश्वर्यदायक और परम रक्षक है। भस्म की अधिक महिमा तो क्या कहें। ऐसा व्रती भस्म स्नान कर महेश्वर रूप हो जाता है। यह भस्म परमेश्वरी का और शैवों का परम अस्त्र है। इसी ने तपस्वी उपमन्यु के तपकाल की आपदा हरण की है। मनुष्य को चाहिए कि धन के समान ही भस्म का संग्रह करे। भस्म स्नान से प्रीति करना ही सर्वथा योग्य है। और अधिक क्या कहें, व्रत और पुण्य का फल तभी हमें मिल सकता है जिस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि प्रभु को ढूंढने के लिए जब सभी इधर उधर भटक रहे थे, पृथ्वी पर राक्षसों का राज्य विद्यमान था, तो उस सभा में प्रभु भोलेनाथ जगत गुरु आदि गुरु के रूप में उपस्थित थे और उन्होंने एक लाइन कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तब सभी लोग वहाँ पर अगल बगल देखने लगे कि प्रभु कहाँ विद्यमान हैं, सभी जगह हैं तो दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। कोई कह रहा था क्षीर सागर में हैं, कोई कह रहा था शेषनाग पे वहाँ लेटे हैं। इसी तरह आपस में बात विवाद हो रहा था। तब हमारे प्रभु भोलेनाथ ने दूसरी पंक्ति कही कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अप्रेम से प्रगट हूँ ही मैं जाना। जिस प्रकार से छोटा सा बच्चा यदि खेल रहा है तो माँ उसकी तरफ से निश्चिंत होती है। यदि वह बच्चा अचानक रोने लगे तेजी से तो माँ सभी कामों को छोड़ करके उस बच्चे को उठाकर अपने हृदय से लगा लेती है और अब उसके सभी दुखों का निवारण करने को प्रस्तुत रहती है। इसी प्रकार से हमें आपको प्रभु की भक्ति में प्रभु के सामने करुण पुकार करनी चाहिए, अन्य किसी के सामने नहीं।